Good morning to one and all present for this online session. As you all know that we are doing unit 3rd, that is biomedical waste management. So today we will discuss session 3rd, that is segregation and transportation of biomedical waste. Firstly, we will discuss meaning of segregation and transportation. Segregation means to keep one thing separate from another. सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना. अनदर वन इज ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोगों या किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. सो नाउ आई होप you have cleared the meaning of the chapter segregation and transportation of biomedical waste. Segregation means to separate and transportation means to move. Biomedical waste means the waste generated from the hospital. Next one is the following points should be remembered while segregating, packaging, transportation and storage of biomedical waste. कुछ एक बातें हैं जिनका हमें कुछ ध्यान रखना होता है जब हम बायोमेडिकल वेस्ट को सेपरेट कर रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट या स्टोर कर रहे होते हैं. तो वो कौन सी बातें हैं? फर्स्ट वन इज़ बायोमेडिकल वेस्ट शैल नॉट बी मिक्सड विद अदर वेस्ट. जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किसी और वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. सेकेंड वन इज़ बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी सेग्रीगेटेड इनटू कंटेनर्स और बैग्स. जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो आपका सेपरेट किस में होना चाहिए? बैग्स और कंटेनर्स में. थर्ड वन इज इफ अ कंटेनर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्रेमिसेस वेयर बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड टू एनी वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी outside the premises, the container shall, apart from the label prescribed in schedule 3rd, also carry information prescribed in schedule 4. अगर वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट आपका प्रेमिसेस जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है वहाँ से बाहर जा रहा है डिस्पोजल के लिए, तो उस पर प्रॉपर लेबल लगा हुआ होना चाहिए. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बायो हजार्ड लिखा हुआ है, तो प्रॉपर लेबल होना चाहिए उस पर. Fourth one is notwithstanding anything contained in the Motor Vehicle Act 1988 or rules thereunder, untreated biomedical waste shall be transported only in such vehicle as may be authorized or for the purpose by the competent authority as specified by the government. जब भी कोई वेस्ट है आपका प्रेमिसेस से बाहर, जहाँ पे वो जनरेट हुआ है वहाँ से बाहर जा रहा है डिस्पोजल के लिए, तो वो ऐसे मोटर व्हीकल में जाना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह के व्हीकल जो है वो बायो हजार्ड इन पे लिखा होता है. इस तरह के व्हीकल्स हैं, ये आपके डेली जो है वो वेस्ट को लेकर जाते हैं. नंबर 5 इज नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी केप्ट स्टोर्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स. कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको आपने 48 घंटे से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना है. अगर आप ऐसा करते हो तो क्या है, वहाँ केमिकल डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है और इट विल अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वन इज़ कलर कोडिंग फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल्स. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सेपरेट कैसे करना है, कंटेनर्स में करना है. तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, कलर कोडिंग कर दिया है, कलर्स में इनको डिवाइड कर दिया है. इसमें आपका रेड कलर का डस्टबिन आता है. रेड कलर के डस्टबिन में आपका आएगा प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि कैथेटर हो गया, इंजेक्शन, सिरिंजेस, ट्यूबिंग, आईवी बॉटल्स, ये सारी आपकी रेड डस्टबिन में जाएगी. ठीक है. ब्लू डस्टबिन में आपका ग्लास बॉटल्स जाएगी और डिस्कार्डेड मेडिसिन. येलो डस्टबिन में आपका जाएगा जितना भी ब्लड स्टेन प्रोडक्ट्स हैं, खून से लदी हुई चीज़ें, और इन्फेक्शियस वेस्ट जैसे कि बैंडेज हो गया, गॉजेस हो गया, और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जैसे डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा रिमूव होता है, उसको भी हम येलो डस्टबिन में डालेंगे. ब्लैक में आपका जनरल वेस्ट आता है, जैसे आपका रैपर्स हो गए और लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल. नेक्स्ट वन इज़ वाइट
वाइट डस्टबिन, वाइट डस्टबिन इज़ फॉर शार्प वेस्ट, जैसे कि नीडल्स हो गई, कट ग्लासेस। नेक्स्ट वन इज टाइप एंड कलर ऑफ कंटेनर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें क्या है, वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है 10 कैटेगरीज में। इसकी क्लास है टाइप ऑफ कंटेनर, कलर कोड। टाइप ऑफ कंटेनर आपका प्लास्टिक बैग ही रहेगा। वेस्ट की कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 1 में आपका आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो आपका ह्यूमन बॉडी पार्ट से जनरेट होता है, जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स आ गए, टिश्यूज़ आ गए, वो आपका आता है कैटेगरी नंबर 1 में। कैटेगरी नंबर 2 में आपका आएगा एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मीन्स वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनिमल टिश्यूज़, एनिमल ऑर्गन्स। ऐसा वेस्ट कहाँ से आएगा, आपका जितने भी वेटरनरी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है वो आता है आपका कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 3 में आपका आएगा माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो आपकी लेबोरेटरीज से जनरेट होता है, दैट कम्स अंडर कैटेगरी नंबर 3। नेक्स्ट वन इज कैटेगरी नंबर 4। इसमें आता है शार्प वेस्ट, मतलब नुकीला। कैटेगरी नंबर 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन्स एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जितनी भी डिस्कार्डेड मेडिसिन्स है वो आपकी कैटेगरी नंबर 5 में आएगी। कैटेगरी नंबर 6 में सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी नंबर 7 में सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ बात आती है कि कैटेगरी नंबर 6 और 7 एक दूसरे से कैसे डिफर करता है। जो सॉलिड वेस्ट आपका कैटेगरी नंबर 6 में आता है उसमें आएगा वेस्ट इन्फेक्टेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। और कैटेगरी नंबर 7 में आपका सॉलिड वेस्ट आता है वेस्ट अदर देन शार्प वेस्ट। नेक्स्ट वन इज कैटेगरी नंबर 8। इसमें आता है आपका लिक्विड वेस्ट। कैटेगरी नंबर 9 में इंसिनरेशन ऐश। जब हम बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो एक तरीका डिस्पोजल का इंसिनरेशन भी है। इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको जलाना। तो जो उससे ऐश प्रोड्यूस होगी, ऐश मीन्स राख, जो उससे राख बनती है वो आपकी किस कैटेगरी में आती है, कैटेगरी नंबर 9 में। कैटेगरी नंबर 10 में आएगा आपका केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पहले मीनिंग बता चुकी हूँ कि लोगों या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यहाँ बात हो रही है बायोमेडिकल वेस्ट की। बायोमेडिकल वेस्ट को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंट्राम्यूरल ट्रांसपोर्ट एंड एक्स्ट्राम्यूरल ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 इज इंट्राम्यूरल ट्रांसपोर्ट। इसको हम इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, मीन्स विद इन द प्रेमिसेस, मतलब जिस जगह पे वो बायोमेडिकल वेस्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। अब जिससे हॉस्पिटल में प्रोड्यूस होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, आपके मेडिकल वार्ड होते हैं, सर्जिकल वार्ड, ENT वार्ड, ड्रेसिंग रूम, ट्रीटमेंट प्लास्टर रूम, इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। तो जो यहाँ से जो वेस्ट होगा, जो सैनिटेशन स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करे। ये देख रहे हैं आप साइड में एक ट्रॉली में ये वेस्ट कलेक्ट कर रहा है। ये सारी ट्रॉली आपके सारे फ्लोर में जाएगी और ये जो सैनिटेशन स्टाफ है ये सारे फ्लोर का वेस्ट जो है वो कलेक्ट करेगा और उसको लेकर जाएगा एक ऐसे एरिया में जहाँ पे इंसिनरेटर लगे हुए हैं, वहाँ पे ये डिस्पोज ऑफ करेगा। लेकिन जो वेस्ट आपका ब्लैक पॉलीथीन में कलेक्ट होगा वो वेस्ट ये इंसिनरेटर के साइड पे नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, इंसिनरेटर के ऑपोजिट साइड में जहाँ पे म्यूनिसिपल डंप है एक, ठीक है, वहाँ पे ये डिपॉजिट कर देगा वहाँ पे जाके। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्राम्यूरल ट्रांसपोर्ट, मीन्स एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट हमने ओनली जनरल वेस्ट कलेक्टेड इन दी ब्लैक कलर्ड प्लास्टिक बैग शैल बी ट्रांसपोर्टेड इन दी व्हीकल। जो वेस्ट हमने म्यूनिसिपल डंप में डिपॉजिट किया था ना इंटरनल वेस्ट में, इसमें वही वेस्ट जो है वो ले जाया जाएगा व्हीकल के द्वारा बाय दी म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज़
The request shall be made by the hospital authorities to the municipal authorities to send the vehicle once a day without any failure. हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो क्या करेगी, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को कि डेली क्या करना है, एक व्हीकल है जिसमें बायोहजार्ड लिखा हुआ हो वो हमें हमारे हॉस्पिटल में आए और जितना भी हमारा वेस्ट कलेक्ट हुआ है ब्लैक पॉलीथीन बैग्स में वो कलेक्ट करके लेके जाए. दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. आई होप यू हैव enjoyed this. Thank you. Stay at home, stay healthy.